महात्मा बुद्ध के समय में एक बार कौशल नरेश को अपने सेवक की स्त्री से प्यार हो गया। वह अपने सेवक को मारकर उसकी स्त्री को अपनी रानी बनाकर राजभवन में लाना चाहता था। एक दिन उसने अपने सेवक को बुलाया और उससे कहा कि एक नदी के किनारे पर जाकर कमल का फूल और लाल मिट्टी लेकर शाम तक वापस आना। और उसने साथ ही सेवक को धमकी भी दी, अगर वह समय पर नहीं लौटा तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। नदी राजभवन से बहुत दूर थी। अब सेवक नदी के पास दौड़ता दौड़ता पहुंचा और फूल और मिट्टी लेकर भागता हुआ वापस आया। लेकिन कौशल नरेश के मन में चोर था। उसने समय से पहले ही राजभवन का दरवाज़ा बंद करवा दिया। सेवक जब वहां पहुंचा तो वह चिल्लाया। फिर वह डर कर जेतवन में भिक्षु संघ के पास जाकर सो गया। उसी रात राजा ने कोई डरावना सपना देखा और उसकी नींद खुल गई। डर के मारे उसे रात बहुत लंबी लगने लगी। दूसरे दिन वह बुद्ध के पास अपने सपने के बारे में बात करने पहुंचा। ठीक उसी वक्त वह सेवक भी वहां पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, भंते, मुझे कल नदी तक का सफ़र बहुत लंबा लगा। इस पर बुद्ध ने कहा, एक को रात लंबी जान पड़ी, दूसरे को मार्ग लंबा लगा। इसी तरह अज्ञानी लोगों को यह संसार चक्र बहुत लंबा लगता है, जबकि यह सृष्टि अनंत काल से चली आ रही है। जहाँ सागर थे वहाँ रेगिस्तान है, जहाँ जंगल थे आज वहाँ पहाड़ है। इस सृष्टि में वे परम अज्ञानी हैं जो नहीं जानते कि यहाँ उनका कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही वह रास्ता है जिससे हम समय को कितने भी छोटे रूप में देख सकते हैं। बुद्ध की वाणी ने असर दिखाया। कौशल नरेश ने तत्काल महात्मा बुद्ध के सामने ही अपने सेवक से माफ़ी मांगी और प्रण किया कि वह आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा।